नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्ठकथा प्रथम भाग। इसमें 24वां जातक है, आजन्य जातक। यदा यदाति। यह गाथा भी बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय एक शिथिल प्रयत्न भिक्षु को ही लक्ष्य करके कही। वर्तमान कथा। शास्ता ने उस भिक्षु को बुलवाकर भिक्षु पूर्व समय में पंडितों ने सामर्थ्य से बाहर अधिक भी आघात सहकर भी प्रयत्न किया है, कह पूर्व जन्म की कथा उपस्थित की। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृपति ब्रह्मदत्त के राज्यकाल में पूर्व कथानुसार ही 7 राजाओं ने नगर को घेर लिया। एक रथी योद्धा ने 2 सहोदर सैंधव घोड़ों को रथ में जोत नगर से निकल 6 सेना के व्यूह को भंग कर 6 राजाओं को पकड़ा। उस समय ज्येष्ठ अश्व पर प्रहार पड़ गया, घायल हो गया। सारथी रथ को जोत हाँकता हुआ राजद्वार पर आकर ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ अश्व को रथ से खोल साज को ढीला कर एक पार्श्व के बल करवट लिटा। अन्य घोड़ा कसने को तैयार हुआ। बोधसत्त ने उसे देख पूर्व प्रकार से ही पूर्व कथनानुसार ही सोच सारथी को बुलवा लेटे ही लेटे यह गाथा कही। जब अजानीय घोड़ा प्रयत्न वेग करता है, उस समय वहाँ साधारण घोड़े खनलुक अश्व रह जाते हैं। यदा यदाति। पूर्वांश समय आदि जिस किसी समय पर, यथाति जिस स्थान पर, मार्ग में अथवा संग्राम में, यदाति जिस क्षण में, यथति 7 सेना का घेरादि नाम के बहुत से युद्ध मंडलों में, यदा यदाति जिस जिस समय, प्रहार पड़ने के समय या न पड़ने के समय, आजन्यो कुरुते वेगं सारथी के चित्त का झुकाव, मतलब अच्छी लगने वाली बात जानने की सामर्थ्य रखने वाला। आजन्यो श्रेष्ठ सैंधव अश्व शीघ्रता करता है, प्रयत्न करता है, साहस करता है। हायंती तत्व वाड़वा उस वेग प्रयत्न के करते समय शेष साधारण घोड़े खलंक्र अश्व रह जाते हैं, पराजय को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा कि इस रथ में मुझे जोत। सारथी ने बोधसत्त को उठा रथ में जोत उसे हाँक 7वें नृप की सेना का व्यूह तोड़ उसको पकड़कर रथ को हाँकता हुआ राजद्वार पर आकर सैंधव अश्व को खोला। बोधसत्व एक ही पासे पर करवट लेटे लेटे पूर्व प्रकार ही राजा को उपदेश दे मरण को प्राप्त हुए। राजा उसका शारीरिक कृत करवा सारथी का सम्मान कर धर्मानुसार राज्य करके यथाकर्म परलोक गया। बुद्ध ने इस धर्म देशना को कह चारों आर्य सत्यों को प्रकाशित कर जातक का सारांश उपस्थापित किया। सत्यों के प्रकाशनोपरांत वह भिक्षु अरहत्व में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय का राजा अब के आनंद स्थित थे। अश्व थे सम्यक सम्बुद्ध। आजन्य जातक। अगले जातक हैं तिथ्य जातक। 25वें तिथ्य जातक। आयमन्ये ही तिथेति। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय धर्मसेना पर सारपुत्र के शिष्य सब्रह्मचारी एक सुनार पुत्र भिक्षु के संबंध में कही। वर्तमान कथा। दूसरों के मंतव्य आशय चित्तावस्था का ज्ञान केवल बुद्धों को ही होता है, अन्यों को नहीं। इसलिए सारपुत्र ने स्वयं दूसरों की चित्तावस्था जानने में समर्थ न होने के कारण अपने साथी के चित्त की अवस्था न जान उसे अशुभ कर्म स्थान बताया।
उसको वह कर्म स्थान अनुकूल नहीं पड़ा। क्यों? उसने 500 जन्म तक निरंतर सुनार के ही घर में जन्म ग्रहण किया था। चिरकाल तक परिशुद्ध सोना ही देखते देखते के अभ्यासवश अशुभ कर्म स्थान उसको अनुकूल नहीं पड़ा। उसने अभ्यास करते निमित्त मात्र भी उत्पन्न करने में असमर्थ रह 4 महीने व्यतीत कर धर्म सेनापति अपने साथी को अरहत्व प्रदान करने में स्वयं को असमर्थ पा। यह निश्चित बुद्ध द्वारा ही विनीत बनाया जा सकेगा है। मैं इसे तथागत के पास ले जाऊंगा। यह सोच प्रातःकाल ही वह उसे लेकर तथागत के पास गए। शास्ता ने सारपुत्र क्यों एक बिच्छू को लेकर आए हो? पूछा। बनते, मैंने इसे कर्म स्थान दिया। 4 माह से यह निमित्त मात्र भी पैदा न कर सका, इसलिए बुद्ध वैने यह होगा सोच मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। सारपुत्र, तूने अपने शिष्य ब्रह्मचारी को कौन सा कर्म स्थान दिया था? भगवान, अशुभ कर्म स्थान। सारपुत्र, तुम में दूसरों के चित्त की प्रवृत्ति का ज्ञान नहीं है। जा, सायंकाल आकर अपने शिष्य ब्रह्मचारी को लेकर आना। इस प्रकार स्थिर को प्रेषित कर शास्ता ने उस बच्चू को सुंदर निवास स्थान और चीवर दिलवा, फिर उसे साथ ले बिच्चाचार के लिए प्रवेश कर श्रेष्ठ सुस्वादु भोजन दिलवा महाबिच्छू संघ सहित बिहार को लौट दिवस समय गंधकुटी में बिता साय समय उस बिच्छू को ले विहार चार का करते हुए आम्रवन में दिव्य शक्ति से एक पुष्करणी निर्मित कर उसमें पद्मों के बड़े बड़े गुच्छ और उनमें भी एक बड़ा कमल पुष्प सृजित कर उस बिच्छू तो इस सुमन को देखते हुए बैठा करके स्वयं गंधकुटी में प्रविष्ट हुए। वह बिच्छू उस पुष्प को बार बार देखने लगा। भगवान ने उस पुष्प को कुम्हला दिया। उसके देखते ही देखते वह पुष्प कुम्हला कर विरूप हो गया। उसके पश्चात सिरे पर पुष्प छोर के पत्ते गिरते गिरते अल्पकाल में ही सब के सब गिर गए। फिर रेणुगिरी केवल डोडा सिर शेष रह गया। उस बिच्छू ने देखते ही देखते सोचा, यह पुष्प अभी सुंदर दर्शनीय था, अभी इसका रंग बदल गया, पत्ते और रेणु गिर पड़े, केवल डोडा सिर रह गया। इस प्रकार जब वह पुष्प कुम्हला गया तो मेरे शरीर को क्या नहीं हो जाएगा। सभी संस्कारों की अनित्यता का विचार कर विपश्यना अंतर्दृष्टि में स्थापित हुआ। शास्ता ने उसका चित्त विपश्यना ऋण अंतर्दृष्टि को प्राप्त हो गया। जान गंधकुटी में बैठे ही बैठे अपने तेज को फैला यह गाथा कही, शरद ऋतु के कमल की तरह अपने राग स्नेह की जड़ हास्य उखाड़ फेंको, सुगत द्वारा उपदिष्ट निर्वाण रूपी शांति मार्ग में उन्नति करो। उस बिच्छू ने गाथा श्रवणोपरांत अरहत्व प्राप्त कर मैं सब भवों संसार से मुक्त हो गया हूँ सोच निम्नलिखित गाथाओं में उदान प्रीति वाक्य कहा। वह अरहत वर्षावास परिपूर्ण मानस क्षीणाश्रव अंतिम देहधारी विशुद्धशील संयत सुसमाहित इंद्रिय राहु के मुख से मुक्त चंद्रमा सदृश होता है। मेरा विस्तृत महामोहांधकार नष्ट हो गया। मैं समस्त मैल को दूर कर दिया। जैसे प्रभास्वर आलोक को उत्पन्न करने वाला सहस्र रश्मि सूर्य आकाश में संपूर्ण अंधकार को मिटा देता है, इस प्रकार उदान कह जाकर भगवान की वंदना की स्थिर भी शास्ता को प्रणाम कर अपने शिष्य सब्रह्मचारी को साथ ले चले गए। यह बात बच्चियों को प्रकट हो मालूम हो गई। वे धर्म सभा में बैठे बैठे 10 बलधारी बुद्ध का गुणानुवाद करने लगे। आवसो सारपुत्र स्थिर आशयानुशय ज्ञान न होने के कारण अपने साथी के मनोगत भाव नहीं जानते थे, लेकिन शास्ता ने उसे जानकर एक ही दिन में उस बिच्छू को प्रतिसंवेदा ज्ञान सहित अरहत्व प्रदान कर दिया। ओह बुद्धों की शक्ति की महनीयता। बुद्ध ने विजय आसन पर बैठकर बिच्छू यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? पूछा। भगवान, और कुछ नहीं, आपकी ही धर्म सेनापति की अपने शिष्य सब्रह्मचारियों के आशयानुशय ज्ञान चित्त प्रवृत्ति भाव की बातचीत। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं इसमें
कुछ आश्चर्य नहीं यदि इस समय मैं बुद्ध होकर उसका आशय जानता हूँ। मैं पहले भी उसका आशय जानता ही था। क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करता था। बोधिसत्व उस समय राजा के अर्थ तथा धर्म उपदेशक थे। उस समय राजा के मांगलिक अश्व के स्नान स्थल पर एक अन्य खलुंक सामान्य अश्व को स्नान करा दिया गया। मांगलिक अश्व को अन्य अश्व द्वारा स्नान तीर्थ घाट पर उतारते लाते समय उसने घृणावश उतरने के लिए इच्छा न की। अश्व गोपक ने जाकर राजा से कहा, देव मांगलिक अश्व तीर्थ पर नहीं उतरना चाहता। राजा ने बोधिसत्व को भेजा, पंडित जाकर मालूम करो मांगलिक अश्व तीर्थ घाट पर उतारने पर क्यों नहीं उतरता। बोधिसत्व ने देव अच्छा कह नदी के तीर पर जा अश्व को देख उसका निरोगी होना जान सोचा यह किस कारण इस तीर्थ घाट पर नहीं उतरता। विचार करते हुए यहाँ किसी अन्य अश्व को स्नान कराया गया होगा, इस कारण यह घृणा वह इस तीर्थ घाट पर नहीं उतरता। सोच उसने अश्व गोपकों से पूछा, भो इस तीर्थ पर पहले किस अश्व को स्नान कराया। स्वामी एक अन्य अश्व को। बोधिसत्व ने यह मांगलिक अश्व अपनी शुचिता पवित्रता के कारण यहाँ स्नान नहीं करना चाहता, इसे अन्य तीर्थ घाट पर करना चाहिए। इस प्रकार उसका आशय जान उसने अश्व गोपकों को कहा, भूग अश्व गोपक, घृत मधु शक्कर मिला दूध भी बार बार पीने से भोजन करने से तृप्ति हो जाती है। यह अश्व अनेक बार इस तीर्थ घाट पर स्नान कर चुका है, सो इसे किसी दूसरे तीर्थ घाट पर उतार कर स्नान कराओ और जल पिलाओ। कह यह गाथा कही। हे सारथी, इस अश्व को किसी दूसरे तीर्थ घाट पर स्नान कराओ और जल पिलाओ। मनुष्य खीर भी बहुत खाने से तृप्त हो जाता है। आइए मइये ही अन्य से पाए ही थी नहला और जल पिला। अच्छा सनश तृतीया करण विभक्ति के अर्थ में षष्ठी। अति स्नेन बहुत खाने से, पाया सस्सपी तपतीति घी से, अभिसंस्कृत छौंकी हुई मधुर खाने से भी तृप्ति हो जाती है। घृत होती है, सुख होता है, खाने की इच्छा फिर उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह अश्व भी यहाँ निरंतर नियमित स्थान से उब गया होगा, इसे अन्य स्थान पर नहलाओ। उन्होंने उसका कथन सुन अश्व को दूसरे तीर्थ घाट पर उतारकर जल पिलाया और नहलाया। बोधिसत्व अश्व के जल पीकर स्नान के समय राजा के पास चले गए। राजा ने क्यों तात अश्व ने स्नान किया और जल पिया। देव हाँ पहले क्यों नहीं नहाना चाहता था, इस कारण से सब कह सुनाया। राजा यह ऐसे पशुओं तक के आशय चित्त प्रवृत्ति को जानता है। अहो बोधिसत्व का पांडित्य, सोच बोधिसत्व को बहुत सम्मान दे। आयु समाप्त होने पर यथा कर्म परलोक से धारा, बोधिसत्व भी परलोक गए। बुद्ध ने भिक्षुओं में केवल अब ही इसका आशय नहीं जानता, पूर्व में भी जानता था कि इस धर्म देशना को उपस्थित तथा संगठित कर जातक का सारांश उपस्थापित कर दिया। उस समय का मांगलिक अश्व यह अब का भिक्षु था, राजा अब का आनंद, लेकिन पंडित अमात्य तो मैं ही था, तिथ्य जातक। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।